आज हम आपको एक ऐसे मामले से रूबरू कराएंगे जो बताता है कि कैसे सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और इसका खामियाजा बेकसूर बच्चों को भुगतना पड़ता है। बात हो रही है रीवा के स्वर्गीय आनंद कुमार दुबे पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास रतहरा की, जिसे शिक्षा और भविष्य के नाम पर बनाया तो गया, लेकिन आज वह खुद एक खतरे की इमारत बन चुका है। साल 2009 लाखों रुपए की लागत से एक सपना बुना गया था। सपना था बच्चों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बनाने का। जी हां, 45,11,000 रुपए की लागत से बना यह 50 सीटर छात्रावास, जिसे हाउसिंग बोर्ड ने बड़े बड़े वादों के साथ तैयार किया था। दावा था कि यह 50 साल तक बच्चों का घर बनेगा, लेकिन हकीकत में यह इमारत महज 10 साल में ही दम तोड़ने लगी है। आज इस छात्रावास में रहने वाले बच्चे खुद अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर रह रहे हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। जर्जर दीवारें, टूटे फर्श और गिरती हुई छत, ये सब उनके लिए अब आम बात हो चुकी है। सवाल यह है कि 45 लाख की इमारत 10 साल में ही खंडहर कैसे बन गई? क्या यह सीधे सीधे भ्रष्टाचार का खेल नहीं है? और इस पर भी हद तो तब हो गई जब 16 अक्टूबर 2019 को इसकी मरम्मत के लिए 19,70,000 रुपए का बजट लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया, लेकिन आज भी इस मरम्मत का कोई असर नजर नहीं आता। सवाल यह भी है कि वो लाखों रुपए आखिर कहां चले गए? इस छात्रावास में रहने वाले बच्चों की शिकायत पर भोपाल से पिछड़ा वर्ग विभाग की टीम ने जांच की। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि यह छात्रावास बच्चों के रहने लायक नहीं है। इसके बाद छात्रों का एडमिशन भी रोक दिया गया। रीवा का यह छात्रावास घोटाला प्रशासन की पोल खोलता है। यह साफ साफ दिखाता है कि बच्चों की सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए उनका अपना फायदा है। एक तरफ हम बच्चों के बेहतर भविष्य की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी को इस तरह खतरे में डाला जा रहा है। सवाल यह है कि क्या छात्रों की जिंदगी से बड़ा कोई ठेका है? क्या बच्चों की जान से भी सस्ता है अधिकारियों का भ्रष्टाचार? बताओ क्या दिक्कतें हैं? धीरेन्द्र कुशवाहा, ग्राम तारीखास नई गढ़ी के पास है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। हमारी घर की स्थिति खराब है, जिसके कारण हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। नहीं तो हम नहीं रहते। जो हमारे पास पैसा होता तो हम इस बिल्डिंग में थोड़ी रहते, अपनी जान जोखिम में डाल के। और ये बिल्डिंग इतनी क्षतिग्रस्त है कि बिजली कड़कती है तो ये बिल्डिंग दमकती है। हम लोग सो नहीं पाते रात को। और अगर इसके 200 मीटर तक कोई पटाखा भी फोड़े तो भी बिल्डिंग दमकती है। इतनी कमजोर है सर। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुशवाहा। हाँ बेटा, क्या सर, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं और हम हनुमना के रहने वाले हैं। और यहाँ जो समस्या है हम लोग की, तो ज़्यादातर बारिश के समय में जब घना बारिश होती है तो उस समय पूरा बिल्डिंग ही क्षतिग्रस्त है और पूरे छत के पानी नीचे फ्लोर तक टपकता रहता है। और हम लोग उसके डर के उससे हम लोग सो नहीं पाते हैं, अच्छी नींद नहीं ले पाते और अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में क्यों रहते हो यहाँ पे? ऐसे में हम लोग की समस्या, हम लोग गरीब घर से हैं और हम लोग को रहने के लिए किराए से रहने के लिए पैसा नहीं हम लोग के पास, तो हम लोग इस समस्या से यहाँ पे रहते हैं। किसी नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलेश कुमार यादव है। स्वयंसेवी संगठन के नाते मैं आपके माध्यम से ये बात शासन और प्रशासन पे लाना चाहता हूँ कि जो बिल्डिंग 2009 में तैयार हुई उस समय उसकी लागत 45 लाख थी। आज इसकी प्राकलन 4 करोड़ 22 लाख के लगभग है। और इसमें बनने में भी कितना समय लगेगा, क्योंकि वो जो तकनीकी स्वीकृति है वो अभी विभाग के फाइलों में इधर से उधर हो रही है। तो जब तक ये बिल्डिंग बने, हम लोगों की ये मांग है कि 100 सीटर का प्राइवेट बच्चों को ऐसा बजट उपलब्ध कराया जाए कि किराए के मकान में जब तक नया हॉस्टल ना बन जाए तब तक उनको ये अनुमति दी जाए और बजट दिया जाए कि वहाँ पर ये रह रहे हैं, जिससे निर्धन वर्ग के पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण हो सके।